अब यहाँ पे जैसे ही ये टेबल आ जाती है तो यहाँ पे हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो 2 आपके अलग ऑप्शन और मिल जाते हैं आपको, टेबल डिज़ाइन और लेआउट। तो इसको हम एक-एक करके समझेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब के अंदर टेबल डिज़ाइन आता है। इस वीडियो में आज हम पूरा टेबल डिज़ाइन करना सीखेंगे। टेबल डिज़ाइन कैसे करते हैं, उसका लेआउट कैसे चेंज करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं टेबल डिज़ाइन के अंदर। तो आज इस पूरे वीडियो में हम टेबल डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले टेबल डिज़ाइन के लिए हम जाएँगे इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब को जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक टेबल ऑप्शन आता है। टेबल में यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको कितने रोज़ चाहिए और कितने कॉलम चाहिए, यहाँ पे उस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। सपोज़ आपको 3 रोज़ चाहिए तो 3 रोज़ आप सेलेक्ट करेंगे और 4 कॉलम चाहिए तो 4 कॉलम। अगर आपको 3 कॉलम चाहिए तो 3 कॉलम और 4 रोज़ चाहिए तो 4 रोज़, इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको अपने हिसाब से और ज़्यादा रोज़ और कॉलम चाहिए, आप इंसर्ट टैब के अंदर जा सकते हैं। जैसे ही आप इंसर्ट टैब में जाएँगे, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और इस डायलॉग बॉक्स में आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं कि आपको कितने कॉलम और कितनी रो चाहिए। जैसे आपने लिखा कि आपको 4 कॉलम चाहिए और 10 रोज़ चाहिए। तो इस तरीके से आप फिर ओके कर देंगे तो एक नया टेबल आपके पास आ जाएगा। जैसे हम चाहते हैं वैसे टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। उसके बाद अगर हमें ड्रॉ करना है कोई टेबल तो हम ड्रॉ भी कर सकते हैं ऐसे। आपको जिस तरीके से डिज़ाइन करनी है टेबल की, आप उस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये टेबल हो गई। इस टेबल पे हम यहाँ पे रखकर डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये टेबल डिज़ाइन के ऑप्शंस खुल जाते हैं। फिर आपको कैसे लाइनिंग चाहिए, इस तरीके से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो टेबल को। अगर नहीं, आपको कुछ अलग मॉडिफ़ाई करना है, आप यहाँ से मॉडिफ़ाई कर सकते हो। आपको टेबल के अंदर कौन-सा फ़ॉन्ट देना है, क्या साइज़ रखना है, बोल्ड रखना है, इटैलिक, अंडरलाइन क्या देना है, वो सब देख लीजिए। जैसे-जैसे आप करेंगे वैसे-वैसे यहाँ पे चेंजेस होते जाएँगे। आपको कोई कलर चूज़ करना है कि टेबल में कोई कलर देना है तो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्ट करके कर सकते हैं। ये सारे लेफ्ट वाले हैं, इस साइड राइट वाले हैं और इधर सेंटर वाले। आपको सेंटर सेंटर में चाहिए, सेंटर बॉटम चाहिए, सेंटर टॉप चाहिए। तो इस तरीके से आपके पास 9 ऑप्शंस अवेलेबल है टेबल के अंदर। जैसे हमें सेंटर सेंटर चाहिए तो हम सेंटर, हमें टेबल में कोई कलर नहीं चाहिए, बस ये एक स्लेटी कलर चाहिए, तो हम ये कर देंगे। ओके कर देंगे तो हमारा टेबल कुछ इस तरह से आ जाएगा। हमें इस टेबल को बड़ा करना है, हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। हमें कोई कॉलम को छोटा करना है तो हमें यहाँ पर कर्सर रखकर इसको मूव करना है और एडजस्ट करना है अपने हिसाब से। अगर हमें कोई रो को करना है तो हम इस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम कॉलम और रो को भी छोटा-बड़ा कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि हमें शेडिंग कैसे देनी है। जैसे इस बॉक्स में हमें ये कलर देना है, फिर हमें इसमें ये कलर देना है। इस तरीके से मैं कलर डिज़ाइन कर सकती हूँ, टेबल का अलग-अलग, बॉक्स का अलग-अलग कलर डिसाइड कर सकती हूँ। हम टेबल डिज़ाइन करना सीखेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही ये टेबल आ जाती है तो यहाँ पे हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो 2 आपके अलग ऑप्शन और मिल जाते हैं आपको, टेबल डिज़ाइन और लेआउट। तो इसको हम एक-एक करके समझेंगे। जैसे पहले हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपके पास पहले टेबल स्टाइल ऑप्शंस आता है, फिर टेबल स्टाइल्स आते हैं, फिर बॉर्डर आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शन। जैसे पहले टेबल स्टाइल चूज़ कर लेते हैं, जैसे हमने ये चूज़ किया। तो इसमें यहाँ पे अगर हम हिडर रो हटा देंगे तो हिडर वाली लाइन हट जाएगी। अगर हम फर्स्ट कॉलम हटा देंगे तो ये भी हट जाएगा। अगर हमें वापस लाना है तो हम इसको वापस भी लेके आ सकते हैं टिक करके। अगर आपको लास्ट कॉलम डार्क में चाहिए तो लास्ट कॉलम भी डार्क में आ जाएगा। टोटल रोज़ चाहिए तो टोटल नीचे वाली रोज़ भी आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ऑप्शंस मिल सकते हैं। अब हम इन सबको एक बार हटा देते हैं। अब समझते हैं ब्रांडेड रोज़ के बारे में। ब्रांडेड रोज़ के बारे में क्या है, अगर आपको ब्रांडेड रोज़ चाहिए, तो आपको 2 कलर में
रोज़ मिल जाएगी। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे और ब्रांडेड रोज़ पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डबल कलर में आ गया है, सारी रोज़ डबल कलर में आ गई। एक रो डार्क कलर की और एक लाइट, एक डार्क, एक लाइट ऐसे आ गया है। अगर आपको ऐसे ही कॉलम चाहिए तो आप कॉलम भी कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने कर दिया, तो इस तरीके से आ गया। इस वाला डार्क में, इस तरह का लाइट में, जैसे हमने पहले रोज़ भी सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए यहाँ पे ये दोनों को ही लेके रखा है। अगर हम यहाँ पे ब्रांडेड रोज़ हटा देंगे तो देखिए ये सारे कॉलम्स में भी सारे ऑप्शंस हट जाएँगे। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ पे स्टाइल ऑप्शंस में। यहाँ पे पहले हमें स्टाइल सेलेक्ट करना है और फिर उसके हिसाब से आपको जैसे यहाँ पे चाहिए वैसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉलम और इसमें आपको अपने हिसाब से कलरिंग करनी है, तो आप यहाँ पे शेडिंग में जाके कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं और उसका अलग कलर दे सकते हैं। इस तरीके से आप जिस सेल पे रखेंगे, यहाँ पे टेबल में जो बॉक्स होता है उसको हम सेल कहते हैं। तो इस सेल में जिस सेल में आप रखेंगे, उस सेल का कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अलग-अलग सेल को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ईज़ी फॉर्मेट्स भी आपके पास अवेलेबल है, तो आप यहाँ से भी कुछ सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। अब आते हैं हम बॉर्डर के पास। बॉर्डर में यहाँ पे ऑप्शंस है बॉर्डर स्टाइल, तो हमें बॉर्डर कौन-सा देना है। जैसे सपोज़ आपको ये डबल वाला बॉर्डर देना है, तो आप यहाँ पे ये सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद जिस पे डबल बॉर्डर देना है, उस पे आपको जस्ट क्लिक करना है। जैसे इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा डबल बॉर्डर आ गया है। अब अगर मुझे इसकी थिकनेस बढ़ानी है या कोई और बॉर्डर सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हूँ और मुझे यहाँ पे कोई साइज़ भी बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है तो मैं ये भी यहाँ से करके फिर जिस पे भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी वो वाला लाइन बॉर्डर बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे किया तो ये बड़ा हो गया। अगर मुझे उसका कलर भी चेंज करना है तो मैं यहाँ पे जाके इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ। जैसे मुझे ये रेड में चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगी तो ये रेड में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका बॉर्डर डिज़ाइन भी कर सकते हैं और हम जब बॉर्डर स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो ये बॉर्डर पेंटर एक्टिव हो जाता है। मतलब हम बॉर्डर को पेंट कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। फिर हमें इससे बाहर निकलना है तो हम इसको क्लिक कर देंगे तो हम इससे बाहर निकल जाएँगे। पहले हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। नॉर्मल कर दिया। अब आते हैं बॉर्डर के बारे में। तो बॉर्डर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दे के रखे हैं। आपको कैसी आउटलाइन चाहिए? बॉटम में, जैसे हम नॉर्मल बॉर्डर स्टाइल में चले जाते हैं एक में, ओके, नहीं डार्क में चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सेलेक्ट कर लिया वापस, अब बॉर्डर में जाते हैं। अब हम पूरा टेबल सेलेक्ट करते हैं और इसमें ऐसे हमें नीचे देना है, ऊपर देना है तो ये आएगा। फिर इस तरफ आपको देना है लेफ्ट साइड में बॉर्डर तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, राइट में देना है राइट में आ जाएगा, नो बॉर्डर किसी में बॉर्डर नहीं देना है तो इस तरीके से आ जाएगा। सब में बॉर्डर देना है तो इस तरीके से आ जाएगा। आउटसाइड बॉर्डर देना है तो सिर्फ ये क्लिक कर देंगे, इनसाइड बॉर्डर देना है, आउटसाइड में नहीं देना है तो इस तरीके से आ जाएगा। इनसाइड हॉरिजॉन्टल में देना है तब इस तरीके से आ जाएँगे, सारे रोज़ में आपको लाइन दिखेगी। अगर आपको कॉलम वर्टिकल में देना है तो आपको इस तरीके से वर्टिकल में कॉलम में लाइन आ जाएगी। डायगोनल देना है तो इस तरीके से आ जाएगा। अप साइड देना है, अप की डायरेक्शन में आ जाएगा। हॉरिज़ॉन्टल लाइन देना है तो हॉरिज़ॉन्टल लाइन आ जाएगी। तो इस तरीके से हम टेबल का बॉर्डर भी अलग-अलग डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर की शेडिंग भी दे सकते हैं, आपको कैसा चाहिए स्टाइल आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और कलर चूज़ कर सकते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब आपको कैसा बॉर्डर देना है वो आप दे दीजिए, जैसा आपको चाहिए। इसमें नहीं पूरे टेबल में देना है तो आप पूरी टेबल को सेलेक्ट करके पूरे टेबल में दे दीजिए। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से हम टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमने टेबल डिज़ाइन के सारे ऑप्शंस देख लिए। अब कुछ ऑप्शंस हमें लेआउट में मिलेंगे टेबल डिज़ाइन करने के लिए, तो इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। तो अब हम आते हैं लेआउट में। लेआउट में यहाँ पे ऑप्शंस है हमारे पास टेबल, फिर ड्रॉ, फिर रोज़ एंड कॉलम, फिर मर्जिंग, फिर सेल द साइज़, अलाइनमेंट और डेटा। तो सबसे पहले टेबल में हमें जो सेलेक्ट करना है, हमें सेलेक्ट सेल करना है।
क्या करना है, सेलेक्ट कॉलम करना है, तो आप कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। अगर आपको रोज़ को सिलेक्ट करना है, तो रोज़ सेलेक्ट हो गई। इस तरीके से हम यहाँ पे पूरी सेलेक्ट टेबल को करना है, तो पूरा सेलेक्ट हो गया टेबल। इस तरीके से टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ से हम डायरेक्टली टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले हम टेबल को थोड़ा नॉर्मल कर लेते हैं ताकि हमें समझने में ईज़ी रहे। जैसे हमें सिर्फ़ इसको सेलेक्ट करना है कॉलम को, तो इस तरीके से हमने कर लिया। अगर हमें सपोज़ ये 2 रोज़ सेलेक्ट करनी है, तो इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर लिया। तो हम ये ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप से सेलेक्ट भी कर सकते हैं और इससे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी कर्सर रखेंगे तो पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी और लेआउट में जाके भी हम सिर्फ़ कॉलम और रोज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सिर्फ़ कॉलम को करना है या फिर रोज़ को करना है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब है व्यू ग्रिड लाइन। व्यू ग्रिड लाइन में क्या होगा, जैसे सपोज़ ये टेबल है, इसमें कोई लाइन नहीं है और ग्रिड लाइन का ऑप्शन हटा दिया तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा कि कहाँ पे लाइन है, क्या नहीं है, हमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो हम ग्रिड लाइन में जाएँगे तो ग्रिड लाइन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमें बॉर्डर्स दिखेंगे जो हमें सहायता करेंगे कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ एडिट करना है। अगर हमें देखना है, हमें हमेशा के लिए नहीं बनाना है बट कुछ टाइम के लिए टाइपिंग करना है, मॉडिफ़ाई करना है, तो हम कुछ चीज़ों को हमें ध्यान नहीं पड़ता है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ कर्सर रखना है, तो हम ग्रिड लाइन को ऑन कर सकते हैं। वापस हमें ऑफ करना है तो वापस हम ऑफ करके इस तरीके से आ सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे, प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे जैसे टेबल डिज़ाइन के, तो टेबल आपको किस तरीके से लिखनी है, लेफ्ट सेंटर में करनी है, आपको टेबल मतलब अपनी वर्ड फाइल में टेबल कहाँ करनी है। जैसे मैं इसको वापस नॉर्मल में लेके आ जाती हूँ ताकि ये समझने में ईज़ी रहे। अब आते हैं वापस इसमें ऑप्शंस में, प्रॉपर्टीज़ में। तो प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे क्या है, आपको टेबल को कहाँ लेना है, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, तो इस तरीके से जैसे मैंने इस टेबल को छोटा कर दिया है। अब आप इस ऑप्शन को समझेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएँगे। जैसे पहले टेबल को सेलेक्ट कर लिया और अब करते हैं सेंटर, राइट, आपको सेंटर में करना है तो ओके कर दीजिए, ये सेंटर में हो गई टेबल। तो इस तरीके से हम टेबल को सेंटर राइट में कर सकते हैं। उसके बाद आता है रो ऑप्शन में, रो में आपको कैसा चाहिए, यहाँ पे आप मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, स्पेसिफ़ाई हाइट, उसका हाइट मेंशन कर सकते हैं। कॉलम में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम पहले एक सेल को सेलेक्ट करते हैं, एक सेल पे कर्सर रखते हैं। तो हम प्रॉपर्टीज़ में वापस जाएँगे और यहाँ पे रोज़ में जाएँगे तो देखेंगे यहाँ पे 0.21 है, तो हम इसको 1 कर देंगे। कॉलम में भी हम 1 कर देंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे साइज़ बढ़ जाएगा, जिस पे कर्सर रखा हुआ है साइज़ बढ़ जाएगा। तो प्रॉपर्टीज़ में जाके हम टेबल, रो, कॉलम इन सबको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। फिर आता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में क्या करना है, अगर हमें कोई टेबल ड्रॉ करनी है, तो हम अपने हिसाब से यहाँ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं टेबल को। अपने हिसाब से, अपने डिज़ाइन से टेबल ड्रॉ कर दिया। फिर वापस हम इसको क्लिक करेंगे। अभी हमने बॉर्डर ये सेलेक्ट करके रखा है इसीलिए ऐसा आ रहा है। यहाँ पे नॉर्मल करना ड्रॉ करनी है तो आप इस तरीके से टेबल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेबल ड्रॉ कर लिए। इरेज़र क्या करता है कि हम जिस पे भी कर्सर रखेंगे वो इरेज़ कर देगा। जैसे यहाँ पे ऐसे इस पे रखा हमने तो ये इरेज़ कर दिया। इस तरीके से इरेज़िंग कर सकता है। तो हम जैसे-जैसे हमें नहीं चाहिए हम इरेज़ कर दिया और अगर हमें वापस चाहिए तो हम वापस ड्रॉ टेबल पे जाएँगे और यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये लाइन आ जाएगी। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब हम सीखते हैं रोज़ और कॉलम को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारे पास ये टेबल है इससे समझते हैं। जैसे मुझे इंग्लिश नहीं चाहिए, इंग्लिश पे मैंने क्लिक किया तो इंग्लिश वाला पूरा कॉलम चला जाएगा। हिंदी और मैथ्स और साइंस के नंबर आ गए। अगर मुझे ममता का नंबर नहीं चाहिए तो मुझे इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे मैं रोज़ को क्लिक करूँगी तो यहाँ पे डिलीट रो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। अब आते हैं इंसर्ट अबव।
इंसर्ट अबव में जैसे सपोज ममता के ऊपर मुझे किसी और का नाम ऐड करना है तो मैं इंसर्ट अबव करूंगी। अगर मुझे अंकित के नीचे एक और नाम ऐड करना है तो मैं इंसर्ट बिलो करूंगी, तो इंसर्ट बिलो हो जाएगा है। अगर मुझे लेफ्ट साइड और राइट साइड में अगर कॉलम बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट और राइट करूंगी। अगर मुझे लेफ्ट करना है तो मैं लेफ्ट करूंगी। अगर मुझे हिंदी के राइट में लाना है तो मैं हिंदी के राइट में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉलम और रोज को ऐड और डिलीट कर सकते हैं। अब आते हैं मर्ज। मर्ज में क्या होता है, जैसे सपोज हमने एक कॉलम यहाँ पे बना दिया, अब हमें मर्ज करना है, इन दोनों कॉलम को मर्ज करना है तो हम इस तरीके से मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट किया और मर्ज सेल किया तो इंग्लिश आ गया, ऐसे मर्ज हो गया। अब मुझे यहाँ पे कुछ मार्क्स लिखने हैं, 20, 10, ओरल एग्जाम के 15, 12, तो इस तरीके से मैं अलग दे सकती हूँ, इसको मैं मेडल कर दूंगी तो इस तरीके से आ जाएगा। अगर मुझे स्प्लिट करना है, सपोज ये दो मर्ज मैंने किया है तो अब मुझे वापस से अलग अलग चाहिए तो मैं इस सेल को स्प्लिट कर दूंगी। तो कैसे, स्प्लिट में गई और यहाँ पे मुझे दो कॉलम चाहिए, यस, वन रो, यस, ओके, ये वापस आ गया। अब मुझे इंग्लिश यहाँ पे लेके आ जाती हूँ। अब मैं इसको भी एक बार डिलीट कर देती हूँ। अब हम स्प्लिट टेबल में जाते हैं। स्प्लिट टेबल में क्या होता है, जैसे मैं इस पे कर्सर रख रही हूँ रौनक पे, अब रौनक से नीचे मुझे अलग टेबल मिल जाएगी और ऊपर वाली अलग टेबल मिल जाएगी। तो मैं जैसे स्प्लिट करूंगी ये ऐसे आ जाएगा, अलग टेबल है और ये एक अलग टेबल आ गई हमारे पास। तो इस तरीके से ये दो टेबल बन गई है। अब हम जानते हैं सेल साइज के बारे में। सेल साइज में जैसे पहले ऑप्शन आता है ऑटो फिट का। ऑटो फिट में क्या होता है, दो इसमें तीन ऑप्शन आते हैं, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडोज और फिक्स्ड कॉलम विथ। तो ऑटो फिट कंटेंट में क्या होता है, जैसे आपका ये पूरा कॉलम है, यहाँ पे जितनी जगह चाहिए उतना ही ये लाइन इधर आ जाएगी। जैसे अननेसेसरी यहाँ पे गैप दिया हुआ है तो वो सारा अपने आप ऑटो फिट हो जाएगा। हम करके देखते हैं, जैसे मैंने ऑटो फिट किया तो जिसको जितनी ज्यादा जरूरत थी उतना उतना उसने जगह ले लिया और बाकी सब कम हो गया। तो इस तरीके से ऑटो फिट कर सकते हैं टेबल को। दूसरा ऑप्शन है ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो में क्या होता है कि आपका जो जो ऑटो फिट कंटेंट था इतनी देर सिर्फ आपकी फिट हो गया, लेकिन अब आपकी पेज के हिसाब से फिट होगा। आपका पेज इतना बड़ा है, इस तरफ इतना बड़ा है और इतना खाली है तो इस जगह को पूरा फिल कर देगा। तो आपको ऑटो फिट विंडो के हिसाब से वो पूरा फिट कर देगा टेबल को। तो इस तरीके से आपकी टेबल बन जाएगी। पूरे पेज में ये टेबल बन गई है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साइड में बन के बस टेबल रह गया और बाकी खाली जगह ऐसे दिख रही है। तो इस तरीके से, और नहीं किसी को अपना ऑटो फिट करना है तो वो ऑटो फिट कर सकता है। और फिक्स्ड कॉलम विथ, फिक्स कॉलम विथ में क्या होगा कि अगर आप इस पे क्लिक कर दोगे तो आपके सारे कॉलम विथ फिक्स्ड हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं हाइट और विथ की। तो इसमें हम हाइट और चूज कर सकते हैं, जैसे 0.5 कर दिया। तो जिस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे उतना इतना इतना ऐसे ये आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट रोज में क्या होता है कि आपके कॉलम को और रोज को बराबर भागों में बांट देता है। जैसे सपोज इसको मैंने बड़ा कर दिया, इसको मैंने बड़ा कर दिया, इस तरीके से कुछ कर दिया तो ये बराबर कर देगा। तो इस तरीके से ये सारा इक्वली आ जाएगा। अब आते हैं अलाइनमेंट के बारे में। अलाइनमेंट में क्या होता है, आपको यहाँ पे बहुत सारे नो ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप यहाँ पे टेक्स्ट को कैसे लिखना चाहते हैं टेबल में, आपको कैसे अलाइन करना है। आपको टॉप टॉप में लाना है तो सारी चीज़ें टॉप टॉप में आ जाएगी। अगर आपको सेंटर में लाना है, टॉप सेंटर में, तो ये टॉप सेंटर में, ये टॉप राइट में आ जाएगा। अगर ये सेंटर राइट में आ जाएगा, ये सेंटर सेंटर में, ये और ये सेंटर लेफ्ट में। तो इस तरीके से जैसे ही आप क्लिक करते जाओगे ये अलग अलग डायरेक्शन में चलता जाएगा। ये बॉटम सेंटर हो गया, ये बॉटम लेफ्ट हो गया और ये बॉटम राइट हो गया। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। हम सेंटर सेंटर कर देते हैं तो सारी चीजें सेंटर में आ गई।
अगर हमें टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करना है तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करके टेक्स्ट डायरेक्शन भी अलग-अलग वे से चेंज कर सकते हैं। तो सेल मार्जिन में क्या होता है कि हम सेल की दूरी को कम बेसी कर सकते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पे मैंने टॉप में यहाँ पे 0.5 कर दिया है और यहाँ पे बॉटम में भी मैंने 0.5 कर दिया है। ओके करूँगी तो ये अलग-अलग ऐसे डायरेक्शन में आ जाएगा, जितना है। अगर मुझे वापस से चेंज करना है, 0.1 करना है, तो ये 0.1 कर दिया। तो इस तरीके से हम सेल का मार्जिन डिसाइड कर सकते हैं। आपको लेफ्ट साइड कितना रखना है, राइट साइड कितना रखना है, ये सब भी हम यहाँ पे कर सकते हो एडिट। अब आते हैं डेटा शॉर्ट में। डेटा शॉर्ट में क्या होगा कि हम यहाँ पे शॉर्ट करना है। जैसे सपोज़ हमें नाम असेंडिंग ऑर्डर में लाना है या डिसेंडिंग में लाना है, तो हम जैसे ही यहाँ पे कर्सर रखेंगे, शॉर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा। हमसे पूछेगा नेम का कॉलम को करना है, यस, राइट। उसको असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में, असेंडिंग में करना है, तो हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, असेंडिंग में आ जाएगा। तो पहले अंकित, खुशबू, ममता, रौनक, रोहित, सुरभि, टिया, इस तरीके से असेंडिंग में आ गया। मुझे देखना है कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके आए हैं, तो मैं पहले यहाँ पे जाऊँगी और इसको मैथ्स में करूँगी और यहाँ पे डिसेंडिंग कर दूँगी, तो यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा रौनक क्या है, फिर रोहित, फिर सुरभि, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अब जैसे साइंस में सबसे ज़्यादा किसका आया है, तो साइंस में पहले रौनक, फिर ऐसे ऊपर-नीचे है ना नाम अभी, तो हम यहाँ पे जाएँगे और साइंस को सेलेक्ट करेंगे और साइंस में और डिसेंडिंग में करेंगे, यहाँ पे डिसेंडिंग आ जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएँगे। अब वापस मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली लाना है, तो यहाँ पे ये अल्फ़ाबेटिकली नेम को सेलेक्ट करना है और उसको असेंडिंग करना है। तो इस तरीके से ये वापस आ ज गया। सपोज़ अगर मेरी टेबल बहुत बड़ी है, ये तो मैंने अभी छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लिया है, सपोज़ मेरे 2-3 पेजों में टेबल है। जैसे सपोज़ अगर हमें टेबल का और रोज़ को इंक्रीज़ करना है, तो हम ऐसे क्लिक करते जाएँगे, तो ऐसे हमारा रोज़ बढ़ते जाएँगे। बस दूसरे पेज तक हम लेके आ जाएँगे इसको। तो इस तरीके से हम दूसरे पेज में भी ले आए। अब हमें क्या करना है कि इसका जो हेडर है, उसको हमें सेकंड वाले में हमने तो सिर्फ़ ऊपर में लिख दिया है नाम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। अब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं और दूसरे पेज में भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम नाम आ जाएगा, ये मार्क्स आ जाएँगे, तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे किसके मार्क्स है और किसका लिखना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कर्सर को रखेंगे, हेडर में कॉपी करेंगे और रिपीट हेडर करेंगे। तो रिपीट हेडर पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे दूसरे पेज में भी आपका ऐसा सेम हेडर आ गया है। आपको वापस से लिखना नहीं पड़ा। अगर सपोज़ आप यहाँ पे इंक्रीज़ भी करते हो कोई रोज़, जैसे सपोज़ 1, यहाँ पे डी, यहाँ पे सी, कुछ ऐसे लिखा। अब देखो, अब आप अगर इंक्रीज़ कर रहे हो, एक टेबल और बना रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, तो देखो यहाँ पे एक खाली और आ गया। लेकिन ये हिला नहीं, ये हेडर यहीं पे रहने वाला है, चाहे आप कितनी भी रोज़ इंक्रीज़ कर लो, ये मूव नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से हम हेडर, रिपीट हेडर भी कर सकते हैं। अब आता है कन्वर्ट टेक्स्ट। कन्वर्ट टेक्स्ट में क्या होगा, जैसे सपोज़ मैं वापस अपनी टेबल को पहले जैसे लेके आ जाती हूँ। अब कन्वर्ट टेक्स्ट में क्या होगा, जैसे सपोज ये हमें टेबल फॉर्मेट में है और हमें इसको नॉर्मली चाहिए टेक्स्ट फॉर्मेट में, टेबल में नहीं चाहिए। जब हम टेबल पे हैं तभी हमारे पास ये दो ऑप्शन आते हैं, टेबल डिज़ाइन और लेआउट। और जैसे ही हम इसको कन्वर्ट टेक्स्ट में कर देंगे तो ये ऑप्शंस नहीं रहेंगे हमारे पास और फिर ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ही काम करेगा। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपसे पूछेगा कि क्या करना है आपको, टैब पैराग्राफ मार्क्स कैसे करना है, तो हम टैब को यूज़ करेंगे और टैब में ये ऐसे आ जाएगा। तो ये नॉर्मली टेक्स्ट में आ गया है सारा। अब देखिए हम इस पे कुछ भी क्लिक करेंगे, हमारे पास टेबल डिज़ाइन के ऑप्शंस नहीं आएँगे। तो वापस हम वापस टेबल में चले जाते हैं और क्लिक करते हैं।
अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास फ़ॉर्मूला। फ़ॉर्मूला में क्या होता है, जैसे सपोज़ आपको यहाँ पे टोटल करनी है मार्क्स की सबकी, तो यहाँ पे आप एक कॉलम इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे सिंपली आप है ना राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे कॉलम में जाएँगे और आपको किधर चाहिए, राइट में चाहिए तो आप राइट में ही करेंगे। तो इस तरीके से आपका एक और नया कॉलम आ गया है। आप राइट क्लिक करके भी टेबल में बहुत सारे मर्ज के ऑप्शंस है, ये जो मैंने ऊपर में आपको समझाया है, वो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे नीचे भी आपको मिल जाएँगे, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली, ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं और यहाँ पे राइट क्लिक पे भी ये अवेलेबल है। आपको ईज़िली कहीं करना है तो आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। तो अब फ़ॉर्मूला में जाते हैं और देखते हैं कैसे काम करता है। जैसे सपोज़ यहाँ पे हमें टोटल करनी है अंकित की, तो हम फ़ॉर्मूला में जाएँगे और सम लेफ्ट, मतलब यहाँ पे ये जो लेफ्ट में नंबर्स है वो सारे कैलकुलेट हो जाएँगे। हमने कहा ओके, तो यहाँ पे टोटल आ गया 292, ठीक है? इस तरीके से हमारे पास ये ऑप्शंस सबके हम टोटल कर सकते हैं। अब सपोज़ यहाँ पे लिखा है कि अबव आया है, मैंने यहाँ पे खुशबू में क्लिक किया तो यहाँ पे अबव आया, यहाँ पे मुझे अबव नहीं चाहिए तो मैं वापस यहाँ पे जाके लेफ्ट करूँगी और फिर वापस क्लिक करूँगी। तो आप जब करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, कहीं ये चेंज तो नहीं हो गया है। पहले आपने किया तो अबव ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब आ रहा है, आपको वापस इसको मॉडिफ़ाई करके लेफ्ट लिखना पड़ेगा, तभी ये ऑप्शन काम करेगा, नहीं तो ये अबव की टोटल कर देगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और सपोज़ आपको यहाँ पे कैलकुलेटर ये इनको आपको ऐसे सम नहीं क डालना है, फ़ॉर्मूला नहीं डालना है, आपको कुछ मल्टीप्लाई या डिवीज़न कुछ करना है, तो आप क्या करेंगे, इस कर्सर पे यहाँ पे रखेंगे और फ़ॉर्मूला में जाएँगे और यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, आपको ये सारा डिलीट कर देना और इज़ इक्वल टू डालना है और आपको क्या करना है, जिसको भी डिवाइड करना है, जैसे मैं 100 में से 4 को डिवाइड कर रही हूँ, तो टोटल जो आएगा वो इधर इस बॉक्स में आ जाएगा, जैसे 25, तो ये आ गया इसमें। अब सपोज़ मुझे यहाँ पे डिवाइड करना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेटर आपको अलग से ओपन नहीं करना पड़ेगा, आपका ये काम कैलकुलेटर की तरह ही कर देगा। जो भी यहाँ पे आप करेंगे मल्टीप्लाई, डिवीज़न, माइनस, प्लस ये सारा अपने आप आपको करके दे देगा, तो आपके आंसर्स डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट हो जाएँगे। पहले कैलकुलेटर में कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा, तो डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ईज़िली आप फ़ॉर्मूला के साथ ये काम कर सकती हो। तो जैसे 100 डिवाइड 4 करूँगी तो यहाँ पे 25 आ गया और मैं जैसे सपोज़ यहाँ पे अ, 25 इंटू 100 करूँगी, तो इस तरीके से ये 100 आ गया है। तो ये यहाँ पे फ़ॉर्मूला का काम करता है। अब हम जानते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट में क्या होता है कि हमें अगर कोई काम एक्सेल में करना है और उसके बाद हमें उसको वर्ड में लेके आना है, तो हम पहले एक्सेल में करेंगे, फिर वहाँ से कॉपी पेस्ट करके वर्ड में लेके आएँगे, राइट? बट यहाँ पे ऐसे नहीं करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे ही एक्सेल को इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये खुल गया है। अब आप डायरेक्टली यहाँ पे काम करें और सारा लिखें और जितना भी आपको प्लस, माइनस, फ़ॉर्मूला यही सब करना है। अब देखो ऊपर में स्क्रीन भी आपकी एक्सेल जैसी हो गई है समथिंग। तो यहाँ पे जैसे सपोज़ राम, श्याम, मैथ्स में 40, 50 एंड 65, 56, 45, 65, 70, 72 ऐसे हमने मार्क्स दे दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे हम ऐसे जाएँगे, ऑटो सम करेंगे, ऑटो सम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सारा टोटल हो जाएगा। अब हमें इसको ही कॉपी पेस्ट करना है, तो इस तरीके से अगर आपको एक्सेल अच्छे से आता है, तो यहाँ पे आपको पता है कि एक्सेल के कितने फ़ायदे हैं और क्या-क्या हम कर सकते हैं एक्सेल में। तो और वो सारे ऑप्शंस वर्ड में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हमें इसके लिए एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है। और एक्सेल में हम काम ईज़िली कर सकते हैं। तो वर्ड फ़ाइल में ही हम यहाँ पे एक्सेल को लेके काम करके और फिर वापस उसको बाहर क्लिक करेंगे, तो ये वापस वर्ड फ़ाइल की तरह आ जाएगा हमारे पास टेबल फ़ॉर्मेट में। तो इस तरीके से ये सारा आ गया है। अब वापस हम वर्ड फ़ाइल में हैं, तो हम इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन और मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। जैसे हम इसको वापस इसको क्लिक करना है, मॉडिफ़ाई करना है, तो हम इसमें काम करेंगे और फिर बाहर निकल जाएँगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये अंदर वर्ड के अंदर एक्सेल आपका आ गया है।
तो इस तरीके से ये ऑप्शन हमने सीख लिया। उसके बाद क्विक टेबल में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी टेबल अवेलेबल है ऑलरेडी। आपको ऑलरेडी इतने सारे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको अगर इसमें से कुछ करना है, सेलेक्ट करना है, तो आप उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फॉर्मेट अवेलेबल है, उसको जस्ट आपको क्लिक करना है और आपको काम करना है। जैसे सपोज़ मुझे ये वाला चाहिए, तो मैं इस तरीके से करूँगी। अब मैं यहाँ पे मॉडिफ़ाई कर सकती हूँ, ऐड कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मैं ऐड प्लस माइनस कर सकती हूँ। अगर हम टेबल पे यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और क्या हमने सारे ऑप्शन सीख लिए। जैसे कट, अगर आपको कट कॉपी पेस्ट करना है, ये आपको आता ही होगा, तो ये सब आप कर सकते हैं। फिर आपको डिलीट करना है टेबल, तो डिलीट कर सकते हो यहाँ पे। ऐसे करेंगे तो आपका पूरा डिलीट हो जाएगा, वापस लेके आ जाते हैं। फिर यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट रोज़ ये इवनली, ये सब हम सीख चुके हैं। बॉर्डर स्टाइल सीख चुके हैं, ऑटो फिट, ये जो ऊपर में हमने सारे ऑप्शन सीखे हैं, यही ऑप्शंस यहाँ पे सारे दिखा रहे हैं शॉर्ट में। आपको इज़िली कुछ काम करना है तो आप राइट क्लिक करके काम कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको यहाँ पे लेआउट पे ऐसे-ऐसे नहीं जाना पड़ेगा इतना, आपको ढूँढना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्टली राइट क्लिक करें, ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से यहाँ पे राइट क्लिक में भी आप शॉर्टकट ऑप्शन सारे टेबल डिज़ाइन के यूज़ कर सकते हो। ये हमारा लेआउट पूरा आज कंप्लीट हो गया है, टेबल डिज़ाइन भी हमने सीख लिए हैं और लेआउट भी कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट के और दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी जानेंगे। टेबल डिज़ाइन करने का अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपने कुछ नया सीखा है आज, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और किस टाइप के वीडियोस चाहते हैं, वो भी आप हमें कमेंट करके बताएँ। उस पे भी हम जल्द से जल्द वीडियो लेके आएँ। थैंक यू।